अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है मोहम्मद अतहर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इजी बिज़नेस आइडियाज़ इंडो पाक। आज हम एक हमारे दोस्त के पास तशरीफ़ लाए हैं। परवेज़ ख़ान बलोच उनका नाम है। तो उन्होंने भी अपना फार्म टाइप थोड़ा सा बनाया हुआ है और वो भेड़ें पालते हैं। आज हम आपको बताएंगे कि अगर आप भेड़ें पालते हैं, किसी भाई को शौक़ है भेड़ें पालने का, तो उसकी मुकम्मल फिजिबिलिटी रिपोर्ट हम आपको देंगे कि भेड़ें पालने में आप किस हद तक मुनाफा हासिल कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम सलाम। क्या हाल है भाईजान, ठीक हो? तबीयत से ठीक है थोड़ी? तुम्हारा नाम सर? परवेज परवेज़ खान। परवेज़ खान, ये तुसा मेरे दा बयान कि तुसा भेड़ें दा एक पूरा एक अजड़ बनाई वा देवे। जी हाँ। ये हुण कितना अरसा थी गया तो एक काम शुरू किया? ये साकूं 20 साल थी गए। 20 साल थी गए। जी हाँ। कितने तो तुसा शुरू किया हुआ ये काम? शुरू असा हेक तो शुरू था। एक भेड़ की दिया हुआ तो उतो कर शुरू जी थे हाँ। वे। नाज़रीन ये बता रहे हैं कि उन्होंने एक भेड़ से ये काम शुरू किया था और आज माशाल्लाह इनके पास काफ़ी सारी भेड़ें इनके पास हो गई हैं और बीच में ये उनकी ख़रीदो फरोख्त करके अपना घर का सारा निज़ाम भी इसी से चला रहे हैं। ठीक है, तो आप हमें बताएं कि आप इनको चारे में क्या खिलाते हैं? कोई शय ना, ये सिर्फ यो चल रहे थे। सिर्फ चरे थे? यानी कि उसमें क्या निज़ाम है कि कहीं को ज़मीन घिंदे हुए चरावण किते हैं या नहर दी पट्टी ते कहीं पहुंच गया जिथा ज़मीन वेली होवे? जमीन विली होवे असा उठाई घेन वेने को खवा पिलवाना। अच्छा, यानी कि नाज़रीन ये बता रहे हैं कि जहाँ पे भी ज़मीन फारिग होती है, यानी किसी ने अपनी कटाई कर ली होती है, तो उस ज़मीन पे ये चले जाते हैं और वहाँ पे जो घास फूस होता है तो ये इनका जानवर जो है ये खा लेते हैं और इस तरह से इनका निज़ाम चल रहा है। यानी इन्होंने कोई पैसे खर्च नहीं किए, अलग से खेत नहीं इन्होंने काश्त किया, घास चारे का सारा निज़ाम इनका इसी चारी पे है कि यानी बाहर ये सुबह से निकलते हैं अपने जानवरों को लेकर और शाम को वापस आते हैं और जानवर माशाल्लाह पेट भर के वापस आते हैं। जी हाँ, पेट भर के वापस आते। पेट भर के वापस आना। अच्छा सर, अच्छा परवेज़ भाई, जी ये हुण जेड़े एक तुहाडे कोलों भेड़ है तो ये कितने अरसे बाद सूआ लेंदी है? यानी विआह दी गब्भण जेल्लै थींदी है तो कितने अरसे बाद विआह पौंदी है? ए 20 तो लग वेने। अच्छा, 20 दी बाद लग 20 दी बाद लग वेंदे। 5वें महीना ब्याह पने। 5वें महीने 5 महीने पूरा करके ब्याह पने। 5 महीने पूरा करके। नाज़रीन ये बता रहे हैं कि एक बार पैदाइश के 20 दिन बाद ये दोबारा लग जाती है और उसके 5वें महीने में ये दोबारा बच्चे दे देती है। अच्छा, ये जड़ा सूआ लेने यानी ब्याह पौने उन टाइम एक फल देने या दो बच्चे देने? कोई है कि नहीं, कोई दूर है। कोई एक भी रहंदी है, दो ही दे देने। यानी एवरेज अगर कढ़ो तो साल के अंदर 2 दफ़ा विआहने। त्रै तो पक्के हैं, कई वेले एक डेढ़ दिन, कई वेले दो डेढ़। कई वेले 3 फल यानी 3 बच्चे लाजमी है देने। एक फल जेल्लै तुस पलेंदे वे 6 महीने दा तो वो कितने दा विक वेंदे? ओ जा ले लियो तो भी किते 10-12 हज़ार दी, ले लाओ वो भी किते 20 हज़ार दा। ये देखिए नाज़रीन, इतने माशाल्लाह से इनके काफ़ी सेहतमंद बच्चे हैं। ये देख रहे हैं, ये छोटे बच्चे हैं इन्होंने दिए हुए हैं। काफ़ी खूबसूरत प्यारा माल है। अच्छा परवेज़ भाई, ये जड़ा हुण ये फल खड़े छोटा, ये अंदाज़ा कितने महीने का है? ये छोटा है 20 दिन दा है। 20 दिन है हाली। यानी सेहत तो माशाल्लाह इनकी चंगी है। ये अपना दूध आप पीने ना, असा इन्हें कंटिन्यू पीने। यानी आप इनका दूध बिल्कुल भी नहीं धोते? ये सारा दूध जो है ये बच्चे ही पीते हैं, खुद पीते हैं। ठीक है नाज़रीन, क्योंकि ये सारा दूध ये भेड़ों के बच्चे खुद ही पीते हैं, इसलिए 1 महीने का बच्चा है लेकिन वो लग रहा है कि 2.5 से 3 महीने का। ये सारा दूध का कमाल है कि माँ का दूध वो सारा खुद ही पीते हैं। खीर जरा जितनी थी पे आप पीने न पाए। ठीक है, आप लोग दो फिर चीज खाने नहीं लगना, खीर ज्यादा होंगे। बट्टी फिरी चीज़ यानी मुख्तलिफ चीज़ां खावन नाल इन्हें दा खीर ज़्यादा वध वेंदे, सेहत ज़्यादा चंगी रहंदी। चीज खा देने, कोई हौली खा देने, वो अपनी मर्जी से खाने पे सुक्का सीना वो वाली खीर ज्यादा होंगे। खीर। इस टाइम आपके पास कितने बड़े जानवर मौजूद हैं? 15 बड़े। मादा मादा 15। मादा 15 मादे हैं तुहाडे कोलों? तो वो मादियां साल कितने बच्चे दे देने? 15 साल कोई एक देने, कोई दो देने, तकरीबन 15 पंजी खान थी वे। 25 तो 30 लाजमी होने। 25 तो 30 अगर उनके मरण दा रेशो कढो ज्यादा तो कुछ नहीं आख सकते, 5 भी लाजमत है
जक दूधू नहीं दे सकती, जक एक एक नहीं देनी, कोई सही है। दूध तो कोई एक नहीं दे, पंज भी पक्के हो पंज भी पक्के होने बस साल जैसा ही खड़ा गिंदे कोई दिखा जेरी चंगी को खड़ा गिदा ओ वाला साल वाला वो 6 महीने दे बाद साल वाला बिया पे दोबारा भी आप उसे इवें तादाद वधी वेंदी, लेकिन तुसा तादाद वधाई क्या नहीं? असा एक वधाए बीमारी है, ये कुछ मर गया दवाल हुन कुछ बेचा ही से बेचा ही वे हुन फल था वदन इथा फल वदन भाई घर ही खड़न अजाना 5 भेड़ा बिया झुकिया पन ठीक है, वो घर खड़न थिया को ओ इथे वदन अच्छा। फल भाई घर खड़न फाल घर खड़न, यानी कि नाजरीन ये कह रहे हैं कि इन्होंने जो जो जानवर पाले हुए हैं इनमें से साल के 25 बच्चे लाजमी दे देती हैं, और एक बच्चा जो साल का हो जाता है वो एक साल का कितना था अपना 6 महीने का कितना था विक में दे 12,000 दा विक में ले लियो ले लावे वाल 20,000 दा विक 20,000 का विक में। तो 20,000 की अगर एवरेज हम लगाते हैं 20,000 की, तो ये जानवर 25 यानी 5 लाख रुपए के एक साल में इनको ये जानवर दे जाते हैं। कोई खर्चा नहीं है चराई पे इन्होंने जानवर। हाँ, ये एक मुलाजिम एक बंदा लाजमी मांगते हैं जो हर टाइम इनके साथ हो। ठीक है। अच्छा जिले इस टाइम बीमार थी वजन हुन जिवें सर्दियों का मौसम है बीमारी यही पी है, टीके लगने पहले टीके लगवा यानी वैक्सीनेशन तो पहले करवा के दे सरकारी वैक्सीनेशन है या प्राइवेट डॉक्टर आंदे? प्राइवेट ओ दवाई का चोखा खर्चा थी वेंदे एक जानवर अगर उनकी वैक्सीन करवाओ तो कितने पैसे गिन गिनदे? बोतल घेना ने 150 दी बोतल आंदी हुआ हूं दे विच टीके बाद बाल लगे सारे को टीके हूँ 150 की बोतल चला गए ना। 150 दी बोतल तो साल कितने दफ़ा वैक्सीन करवेंदे वे? साल एक दो साल एक दफ़ा वैक्सीन थी है। ठीक है। तो इन्हें जानवरें जी बीमारी आंदियां तो साल अगर तुहाडे कोल 20 जानवर हैं तो कितना खदशा मौजूद है कि साल कितने जानवर बीमारियों को मार वेन? अल्लाह दा राह दे कोई मार में बच में मर जान ज्यादा नहीं मर जान तो इलाज कर के नहीं मर जान इलाज करो तो नहीं मरते आजकल डॉक्टर हर वेले मौजूद होंगे पे बंदे दी खोटा होवे तो मार वेंदे तो बड़ी गाल है इलाज ते दींदे इलाज ते करे ना जंदी खोटा नहीं हो तो मार वेंदी बिल्कुल बिल्कुल जाते हैं ओ को अल्लाह दे नाम ते चला छुड़े मार सही है सिर दा सदका सही है बाकी जेरी बाची वेने ना ठीक है। अच्छा हुन कोई बंदा जिहड़ा नवा नौजवान शुरू करना चाहते ते अपना खुद शेड बनाना चाहते ते घाह का भी इंतजाम होवे तुसां को क्या आखो कि ये फायदेमंद काम है कि शुरू कर अल्लाह पाक नबी पाक की दुआ इन्हें को इंसान चलना होते है ना जे नसीब नाल टुकर खाना पे जी हाँ बहुत अच्छा बदे फजर नाल उठते हैं सुबह उठ के इन्हें काट के आने शामी घर वाल वेने सुकून ते सुमते हैं ना कुछ पत्ता होने ना कुछ जी हाँ रोटी पकी पकाई दवान बहाने अपना ऐश नाल गुजरेंदे पे सुकून ला ये नौकरी को बेहतर है नौकरी कोई है बंदा नहीं घर कई टाइम आ सकते कई टाइम नहीं आ सकते ए नौकरी इन नाल जकदम बंदा घर खड़े थे जकदम कोई दुख है सुख है मौत है फौत है जकदम बंदा घर खड़े थे।